Hello friends, welcome to our YouTube channel. Today I will bring a second part of DMRC exam. So without any delay, let's get started. Question number 26. Advertisement is a part of. So friends, advertisement cost is a part of the cost of goods sold. The correct answer is fourth, cost of goods sold. Question number 27 is lesson shall have power which of the following include. तो मतलब कौन के पास ये जो पावर जो नीचे मेंशन कर रखी है ए से डी पॉइंट तक, ये किसके पास पावर है। तो हम देखते हैं कौन सी पावर है ये। टू इन्वेस्टिगेट एनी एक्टिविटी विद इन इट्स हिज TOR टर्म ऑफ रेफरेंस, सीक इन्फॉर्मेशन फ्रॉम एनी एम्प्लॉय, टू ऑब्टेन आउटसाइड लीगल एंड अदर प्रोफेशनल एडवाइस, टू सिक्योर द अटेंडेंस ऑफ द आउटसाइडर विथ रिलेवेंट एक्सपर्टीज इफ इट इज़ कंसिडर नेसेसरी। सो फ्रेंड्स, ये सारी जो पावर है वो ऑडिट कमेटी के पास होती है। ऑडिटर के पास सिर्फ फोर्थ वाली पावर नहीं होती है, इसलिए ये वाली सारी जो पावर है वो किसके पास रहती है, ऑडिट कमेटी के पास। तो करेक्ट आंसर रहेगा हमारा ऑडिट कमेटी। क्वेश्चन नंबर 28, हु अमॉन्ग द फॉलोइंग कंस्टिट्यूट द ऑडिट कमेटी ऑफ द कंपनी। कंपनी में ऑडिट कमेटी कौन कंस्टिट्यूट कर सकता है। तो दोस्तों बोर्ड ऑफ डायरेक्टर होते हैं, वो कंपनी में ऑडिट कमेटी कंस्टिट्यूट कर सकते हैं। तो करेक्ट आंसर रहेगा बोर्ड ऑफ डायरेक्टर। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द सुप्रीम ऑडिट इंस्टीट्यूशन ऑफ इंडिया। तो सुप्रीम ऑडिट इंस्टीट्यूशन होता है वो CAG होता है। तो करेक्ट आंसर इज CAG। करेक्ट आंसर इज सेकंड। क्वेश्चन नंबर 30, अकॉर्डिंग टू सेक्शन 37 ऑफ GST एक्ट, द रजिस्टर्ड पर्सन शैल नॉट बी अलाउड टू फर्निश द डिटेल ऑफ आउटवर्ड सप्लाईज फ्रॉम। तो दोस्तों जो आउटवर्ड सप्लाई की डिटेल होती है वो फर्निश करने के बाद एडिट नहीं हो एडिट के लिए अलाउ नहीं होती है 11 to 15 डे के बीच। इसके बाद उसमें एडिट कर सकते हैं। तो करेक्ट आंसर रहेगा हमारा फर्स्ट 11th डे टू द 15th डे ऑफ द मंथ सक्सीडिंग ऑफ द टैक्स पीरियड। तो करेक्ट आंसर रहेगा हमारा फर्स्ट। एक्सेल लिमिटेड परचेज ऑफ 5 लाख शेयर ऑफ 5 लाख के शेयर परचेज करें और 50,000 रुपये का डिविडेंड मिला है। तो नेट इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में यूज़ किया जाएगा वो करा जाएगा 4,50,000 रुपये, क्योंकि 5 लाख इन्वेस्ट किया, 4,50,000 रुपये डिविडेंड मिल गया है। तो वहाँ पर जो नेट जो होगा वो दिखाया जाएगा 4,50,000 का इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में। तो करेक्ट आंसर रहेगा हमारा फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर 32, इन केस ऑफ लीज फाइनेंसिंग द ओनर ऑफ द एसेट्स इज कॉल्ड। तो द ओनर ऑफ एसेट्स का होता है उसे हम लीजर कहते हैं। तो करेक्ट आंसर रहेगा हमारा लीजर। इसको हम लोगों को इसमें काफ़ी कन्फ्यूजन होती है, तो इसके लिए बता दूं, जैसे मकान मालिक होता है तो उसे ओनर बोलते हैं, उसी हिसाब से लीजर असेट्स के ओनर को हम लीजर बोलते हैं। तो करेक्ट आंसर रहेगा हमारा थर्ड लीजर। प्राइम कॉस्ट डज नॉट इंक्लूड। तो क्वेश्चन नंबर 33 से में पूछा गया है प्राइम कॉस्ट में क्या इंक्लूड नहीं किया था। तो दोस्तों प्राइम कॉस्ट में होती है डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर और डायरेक्ट एक्सपेंसेस। तो करेक्ट आंसर रहेगा हमारा थर्ड। तो प्राइम कॉस्ट में क्या इंक्लूड नहीं किया था, इनडायरेक्ट लेबर। क्वेश्चन नंबर 34, वे फ्लेक्सिबल बजट टेक्स इनटू अकाउंट। फ्लेक्सिबल बजट होता है वो क्या, उसमें क्या कौन कौन कंसीडर करी जाते हैं, टेक्स इनटू अकाउंट उसमें क्या क्या कंसीडर किया था। तो फिर सो फ्रेंड्स, फ्लेक्सिबल बजट में टेक्स इनटू अकाउंट फिक्स, वेरिएबल एंड सेमी वेरिएबल कॉस्ट को कंसीडर किया जाता है फ्लेक्सिबल बजट में। तो करेक्ट आंसर रहेगा हमारा थर्ड, फिक्स्ड, वेरिएबल एंड सेमी वेरिएबल कॉस्ट। Question number 35, the board of every company shall ensure that the company spend in every financial year at least of the average net profit of the company made during the 3 preceding financial years pursuance of its corporate social responsibility। तो दोस्तों जो corporate social responsibility में जो परसेंटेज दिया गया है वो है 2% है। 2% एट लीस्ट 2% ऑफ एवरेज नेट प्रॉफिट ऑफ द कंपनी हमें स्पेंड करना है CSR एक्टिविटी में। तो करेक्ट आंसर रहेगा हमारा 2%। ऑन 1 जनवरी 2019 एक्स लिमिटेड 500 शर्ट परचेज करी गई 50 के हिसाब से, 400 शर्ट परचेज सोल्ड करी गई थी 31 जनवरी तक। उसके बाद उसने 1000 शर्ट परचेज़ करी है 1 फरवरी 2019 को 60 के हिसाब से, और 800 शर्ट परचेज़ करी है 55 के हिसाब से। उसने 1500 शर्ट बेच दी फरवरी के महीने में। तो हमें वैल्यू ऑफ स्टॉक निकालना है लीफो मेथड के अकॉर्डिंग। तो दोस्तों लीफो मेथड के निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमें पहले देखनी है हमारे पास पहले में से 100 शर्टें बची हुई हैं और बाद में से हमारे कितनी बची हुई हैं, बाद में से हमारी 300 बची हुई हैं। ठीक है, पहले वाले का रेट कितना है, वहाँ पर हमने 50 के हिसाब से ली थी और यहाँ पर हमने
ली हैं लीफो मेथड में लास्ट एंड फर्स्ट आउट, तो मतलब पुराने वर्ष 60 के हिसाब से बची हुई है हमारी कॉस्ट। तो ये हो गया यहाँ पर 5,000 हो गया और ये हो गया हमारा 18,000। तो टोटल कॉस्ट आ जाती है हमारी 23 हमारी करेक्ट आंसर है। तो करेक्ट आंसर रहेगा हमारा सेकंड 23,000। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट विद रिस्पेक्ट ऑफ एसपीवी। एसपीवी के रिगार्डिंग कौन सा इनकरेक्ट है। तो दोस्तों आप सारे ऑप्शन को देखेंगे तो आप मुझे लगेगा कि थर्ड ऑप्शन जो है वो गलत है, क्योंकि हम एसपीवी में क्या होता है वो टैक्स न्यूट्रल भी होता है, केपेबल टू एक्वायर होल्डिंग और डिस्पोजिंग ऑफ वर्सेस वो उसमें केपेबल होता है वो, और इस मस्ट भी बैंकरप्सी उसके पास बैंकरप्सी का भी प्रूफ होता है। तो ये द इन्वेस्टर मस्ट हैव डिविडेंड इंटरेस्ट ऑन अंडरलिंग असेट ऑन इट, वो नहीं होता है। तो करेक्ट आंसर रहेगा हमारा थर्ड। क्वेश्चन नंबर 38। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट विद रिस्पेक्ट टू वेरिफिकेशन ऑफ फर्नीचर एंड फिक्सचर। तो फर्नीचर और फिक्सचर का वेरिफिकेशन करते हैं तो उसमें क्या 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 इनकरेक्ट है। तो पहले वाला ऑप्शन देखते हैं, प्रॉपर डेप्रिसिएशन चार्ज किया जाता है 123 के अकॉर्डिंग, ये भी ठीक है। फिक्सचर फर्नीचर का प्रॉपर इंस्ट्रूमेंट होना चाहिए, ये भी ठीक है। द बैलेंस फ्रॉम द फर्नीचर फिक्सचर एंड फिटिंग्स रजिस्टर एंड करेक्टली शोन द बैलेंस, ये भी ठीक है। और एक्सपेंसेस ऑन रिपेयर, जो दोस्तों एक्सपेंस और रिपेयर को होता है उसको कॉस्ट में ऐड नहीं किया था, वो डायरेक्ट P&L अकाउंट में डाला जाता है। तो यहाँ पर हमारा इनकरेक्ट आंसर रहेगा फोर्थ। करेक्ट आंसर है हमारा फोर्थ। वाइल प्रिपेयरिंग द कैश फ्लो स्टेटमेंट प्रपोज डिविडेंड को हम कंटिंजेंट लायबिलिटी शो करते हैं। तो करेक्ट आंसर रहेगा हमारा कंटिंजेंट लायबिलिटीज। Which of the following is incorrect as per section 16 of section 2 of GST Act regarding the entitlement of the credit ऑफ इनपुट टैक्स। इनपुट टैक्स का जो क्रेडिट लिया जाता है उसके रिगार्डिंग कौन सा स्टेटमेंट इनकरेक्ट है। सो दोस्तों ही इज़ रिसीव्ड अ गुड्स और सर्विस ऑफ बोथ। तो दोस्तों जो रिसीव गुड्स होता है और सर्विस होता है उस पर तो इनपुट टैक्स क्रेडिट मिलता है हमें। ही इज़ फर्निश द रिटर्न अंडर सेक्शन 40, और उसकी रिटर्न फर्निश करेगी तब भी हमें सेक्शन 40 के अकॉर्डिंग हमें उसका इनपुट टैक्स क्रेडिट मिलता है। मतलब ये दोनों एक बातें हैं जिस तभी हमें इनपुट टैक्स क्रेडिट मिलता है, ठीक। और थर्ड वो ऑप्शन में कह रहा है ही इज पोसेशन अ टैक्स इनवॉइस और डेबिट नोट इश्यू बाय द सप्लायर रिगार्डिंग ऑफ दिस। तो मतलब डेबिट नोट इश्यू होता तभी भी हमें ये तीनों कंडीशन है उसमें क्रेडिट इनपुट टैक्स क्रेडिट के लिए। फोर्थ ऑप्शन ही इज रिक्वायर्ड टू फर्निश अंडर सेक्शन 39। तो 39 के अकॉर्डिंग वो रिपोर्ट नहीं है जो इसमें इनपुट टैक्स क्रेडिट मिलता है। तो हमारा करेक्ट आंसर यही इनकरेक्ट आंसर रहेगा हमारा फोर्थ। सो दोस्तों सेकंड पार्ट है वो कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट 2 पार्ट में मैं बाकी जो क्वेश्चन है वो कंप्लीट कर दूंगा। तो उस जगह ये हमारी वीडियो आपको पसंद आती है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद दोस्तों।